हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो काफ़ी अर्से बाद मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। काफ़ी अर्से से मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं की, बट दिस इज़ ऑल्सो रिव्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे फ्रेग्रेंस के बारे में, जो कि है सफ़ायर फियर्स। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने पिछली वीडियो में शो किया था कि मैंने ये परचेज़ किया है सेल में से। और इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो है 2990, यानी कि 3000 रुपये का परफ्यूम है। सेल में से ये अमूमन मिल जाता है 2300 तक का, लेकिन मुझे ये मिल गया था, इस बार ज़्यादा अच्छी सेल लगी थी तो मुझे ये 2000 रुपीज़ का मिल गया था। So let's move on to the video. We will discuss about its fragrance, but before moving on, please hit like and subscribe to my channel and let me know in the comments below what kind of videos you would like to watch on this channel. सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। जैसे कि मैंने आप लोगों को इसकी प्राइस के बारे में तो बता दिया है, और ये है 100 ml का परफ्यूम। और इसकी बॉटल और बाकी सारी पैकेजिंग वगैरह देख लेते हैं। पैकेजिंग इसकी पिंक कलर की है, बहुत लाइट बेबी पिंक, पाउडरी पिंक सा कलर है, बहुत क्यूट इसका बॉक्स है। सो लेट्स ओपन इट एंड सी व्हाट द परफ्यूम लुक्स लाइक। तो गाइज़, ये परफ्यूम की बॉटल है। परफ्यूम की बॉटल काफ़ी हैवी है और ग्लास बॉटल है, और पिंक कलर का इसका फ्लूइड है। आई रियली लाइक द बॉटल, और वाकई में डायमंड शेप की है। जो डायमंड की बॉटल है वो भी इसी तरह की है, लेकिन वो ब्लू कलर में है और ये पिंक कलर में है। इट्स रियली नाइस। फियर्स इसके ऊपर लिखा हुआ है और परफ्यूम लिखा हुआ है। अच्छा, अगर आप ये देखें तो ये मेड इन इटली है। ये जो परफ्यूम है, ये फ्रेग्रेंस इज़ मेड इन इटली। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके लुक्स की, तो बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी बॉटल है। इसका जो कैप है वो भी बहुत अच्छा है, और मतलब टाइट है, फिक्स्ड है बहुत, और क्यूट है। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई सस्ती सी बॉटल नहीं लगती, मतलब अच्छी एक्सपेंसिव बॉटल लगती है। एंड अगर आप इसको कहीं सजाएंगे तो ये अच्छी लगेगी सजी हुई। अच्छा, इसकी नोट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, और मैं बताती भी चलूँ। इसकी जो टॉप नोट्स हैं उनमें है, टॉप नोट्स मोस्टली फ्रूटी हैं, पामोग्रेनेट है, यूज़ू है, और फ्रूटी नोट्स हैं। देन जो इसकी मिडल नोट्स हैं, दोज आर मोस्टली फ्लोरल्स, लाइक इट हैज़ पियोनी, मैग्नोलिया एंड रोज़। और बेस नोट्स में है एम्बर, सैंडलवुड, और प्रेशियस वुड्स, और मॉसेस। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू सेफायर्स डायमंड, क्योंकि इसकी जो टॉप नोट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। जो इसकी मिडिल नोट्स हैं वो भी बहुत सिमिलर हैं, लाइक पियनी, मैग्नोलिया, बोथ द फ्लावर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सफ़ायर डायमंड, बट द ओनली डिफरेंस इज़ दैट ऑफ रोज़। जो सफ़ायर डायमंड है उसमें रोज़ नहीं है, जबकि सफ़ायर फियर्स में रोज़ भी है, और डायमंड में लोटस है, जो कि इधर मिसिंग है। सो यही बेसिक डिफरेंस है इन दो फ्रेग्रेंसेस में, कि जो सफ़ायर डायमंड इट इज़ मोर ऑफ एन aquatic एंड मोर ऑफ अ रिफ्रेशिंग वाटरी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, whereas this one is more of a floral rose kind of fragrance. So that's the main difference here. This one is more like a cold fragrance, and the other one, which is sapphire diamond, it is more like watery aquatic. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं उसको वाटर ही कह रही हूँ और इसको कोल्ड कह रही हूँ, तो वाटर भी तो कोल्ड ही होता है। लेकिन आप ये इमेजिन करो कि कोल्ड मीन्स ड्राई कोल्ड, ठीक है। ये ड्राई कोल्ड वाली फ्रेग्रेंस है मोस्टली। और वो जो सफ़ायर डायमंड, इट इज़ मोर ऑफ अ डैम्प, रिफ्रेशिंग, दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। इनिशियली जब स्प्रे करते हैं तो रिफ्रेशिंग सा जो फ्रूट्स का इसमें इफ़ेक्ट आता है वो है, पोमेग्रेनेट का आता है, यूज़ू का आता है, बिल्कुल यू कैन स्मेल दीज टू फ्रूट्स। द सिट्रस फ्रूट्स आर वेरी ऑब्वियस इन द टॉप नोट्स। फिर उसके बाद जैसे ही आपकी टॉप नोट्स ड्राई डाउन होती हैं, तो आपके पास मिडिल नोट्स में पियनी, तीनों ही फ्लावर्स, सबसे पहले पियनी और रोज़ स्मेल कर सकते हैं। और रोज़ बहुत ज़्यादा इसमें मतलब वाइब्रेंट और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आई रियली लाइक दिस फ्रेग्रेंस कि इसमें रोज़ इफेक्ट है। और मैग्नोलिया इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है इसमें, पियनी ज़्यादा प्रोमिनेंट लगता है मुझे इनिशियली। बट अगेन जब मिडिल नोट्स का भी जो इनिशियल वाला पार्ट है वो थोड़ा सा मतलब टाइम पास हो जाता है, उसके बाद जो है ना मैग्नोलिया की स्मेल आती है। आई रियली लव मैग्नोलियाज स्मेल इन इट, इट्स रियली प्रिटी मिक्सड विद द रोज़। ये इतना ज़्यादा एक्वाटिक फ्रेग्रेंस नहीं है लेकिन। अच्छा, ये फ्रेग्रेंस जो है ना, अनलाइक सफ़ायर डायमंड विच इज़ नॉट वेरी पिंचिंग एंड दैट काइंड ऑफ क्रिस्प फ्रेग्रेंस, ये थोड़ी सी क्रिस्प और पिंचिंग टाइप की फ्रेग्रेंस है इन द मिडिल नोट्स में, बिकॉज ऑफ पियनी एंड रोज़ टुगेदर, कोल्ड पियनी एंड रोज़। और पियनी, इसमें वनीला वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन जो इसमें पियनी है, इट इज़ लाइक अ वेरी शार्प
kind of floral smell, that kind of effect. इसके अलावा जब ये ड्राई डाउन होता है तो ड्राई डाउन में it has woods and it has mosses. So I think what I smell the more is mosses, because woods जो है ना वो इसमें इतनी ज़्यादा prominent नहीं है. सैंडलवुड आई थिंक वो भी होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा prominent वो भी नहीं है. मॉसेस ज़्यादा prominent है. आपको वो डैम्प और बहुत ज़्यादा जो है ना ये वेडिंगी फ्रेग्रेंस है, लाइक वेडिंग में बहुत अच्छी रहेगी, बिकॉज रोज़ होता है ना जिस फ्रेग्रेंस में, वो मुझे बस वेडिंग की स्मेल लगती है. सो आई डोंट नो, इट्स अ प्रॉब्लम विद मी आई गेस. इसके अलावा आजकल के मौसम के हिसाब से, जो कि स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है, क्योंकि विंटर्स आर ऑलमोस्ट ओवर, सो जो स्प्रिंग सीज़न है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो दिस इज़ द बेस्ट फ्रेग्रेंस फॉर स्प्रिंग्स. स्प्रिंग टाइम के लिए बेस्ट सूटेड है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा डैम्प भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है, और फ्लोरल है, तो स्प्रिंग में मोस्टली फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस आई रेकमेंड. और एक और वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगी जिसमें मैं स्प्रिंग की फ्रेग्रेंस की अपनी रिकमेंडेशंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. बट दिस वन इज़ अ स्प्रिंग अप्रोप्रिएट फ्रेग्रेंस, क्योंकि ये फ्लोरल है. फ्लोरल के साथ साथ बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग फ्रेग्रेंसेस स्प्रिंग के लिए नहीं होती. स्प्रिंग में थोड़ी सी मुझे हैवी फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस अच्छी लगती हैं, जो कि लिंगर ऑन करें, जो कि फ्लोरल इफ़ेक्ट दें आपको ज़्यादा. मुझे स्प्रिंग में ऐसी फ्रेग्रेंस ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बजाय कि कोई सिट्रस और बहुत यानी कि रिफ़्रेशिंग और फ्रेश काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, वो मुझे इतनी ज़्यादा नहीं लगती स्प्रिंग की फ्रेग्रेंस. बट दिस वन इज़ अ स्प्रिंग फ्रेग्रेंस बिकॉज इट इज़ मोर फ्लोरल, एंड जो इसकी बेस नोट्स हैं उसमें भी वुड्स वगैरह नहीं हैं, बल्कि मॉसेस हैं, जो कि इसको मोर अप्रोप्रिएट. स्प्रिंग में वो जो क्या कहना चाहिए, अगर किसी फ्लावर के ऊपर आप देखें विद अगर ग्रीन पार्ट के साथ फ्लावर की स्मेल करें, और ग्रीन पार्ट या जो उसका स्टेम होता है फ्लावर का उसके साथ उसको स्मेल करें, और उसके ऊपर आप समझ लो कि जैसे ओस नहीं होती उसके ऊपर गिरी हुई, उस टाइप की फ्रेग्रेंस. इट इज़ दैट काइंड ऑफ फ्लोरल सेंट, and it has rose also and magnolia and peony. These three florals fragrances are the best, और मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट भी हैं. although I also like lotus, but lotus is more of a summer fragrance for me. It is very refreshing, but this one with rose and peony and magnolia, it is just awesome for this season, for spring season, because it also has some green स्टेम काइंड ऑफ इफ़ेक्ट टू इट. और जो इसमें जो बेस नोट है मॉसेस की, वो इसको थोड़ा सा डैम्प और उस तरह का स्प्रिंग अप्रोप्रिएट बना देती है. अच्छा, डे और नाइट दोनों में इसको वेयर कर सकते हैं, कैजुअली भी वेयर कर सकते हैं, और इवन कि इसको आप किसी इवेंट में भी वेयर कर सकते हैं. एंड इट इज़ लिटिल बिट लाइक मॉनपेरी, बस जो फ्रूट्स हैं वो डिफरेंट हैं दोनों में. जो फ्रूट्स वाली चीज़ है वो डिफरेंट है, बट इट गिव्स अ वाइब ऑफ मॉनपेरी, बिकॉज इट ऑल्सो हैज़ दैट कोल्ड रोज़ फ्रेग्रेंस विच मॉनपेरी हैज़. इसके अलावा मैंने बता दिया कि स्प्रिंग अप्रोप्रिएट है मोर देन समर अप्रोप्रिएट, सो दिस इज़ द टाइम यू शुड गेट दिस वन. एंड मैं तो इस सीज़न में इसको ज़रूर यूज़ करने वाली हूँ फॉर श्योर. So overall I like this fragrance and it's a good fragrance. I recommend buying this, and it is not a waste of money. It is very long lasting, to be honest. क्योंकि मैंने अपने हाथ पे लगाया था और मैंने हाथ धो लिए, मैंने नहा लिया, लेकिन फिर भी हाथ में से थोड़ी बहुत इसकी फ्रेग्रेंस आ रही थी. तो इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस. आई डोंट नो अबाउट compliments because I haven't worn it outside yet, so I will let you guys know. और इसके अलावा जो इसकी प्रोजेक्शन है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, दूर तक इसकी फ्रेग्रेंस जाती है. सो आई थिंक इट्स ओवरऑल इट्स अ गुड पैकेज, एंड आई रियली लाइक दिस फ्रेग्रेंस. बट जिन लोगों को फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा नहीं पसंद, उन लोगों का मैं कुछ नहीं कह सकती. मे बी दे वोंट लाइक दिस वन, बट आई रियली लाइक दिस फ्रेग्रेंस. इट्स अ वेरी नाइस फ्लोरल फ्रेग्रेंस, और बहुत ज़्यादा डिसेंट, सोफिस्टिकेटेड, लेडी लाइक, दैट काइंड ऑफ फ्लोरल फ्रेग्रेंस इट इज़. So you guys, I think that was all for this video. I hope you liked it. If you did, please hit like and subscribe to my channel, and let me know in the comments below what kind of videos you would like to watch on this channel, and whether you like this kind of review or not. Let me know in the comments. Thanks for watching. Bye.